चलो शुरू करते हैं। चलो केमिस्ट्री का जो है हम लोग सेकेंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पार्ट जो है दो आए थे, पता नहीं सब लोग देखा है कि नहीं। चैप्टर का नाम जो है अम्ल, क्षारक एवं लवण है। अम्ल, क्षारक एवं लवण है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या है। इसको हम लोग एसिड्स कहेंगे, और एसिड को जो है बढ़िया से जो है डेफिनेशन देखना। दिख रहा है जी? लिखे वो दिख रहा है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है एवं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उसे अम्ल कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? अम्ल कहते हैं। जैसे में हम लोग देखते हैं अम्ल का एग्जाम्पल जो है ना, HCl है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं हम लोग। H2SO4 है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद जो है HNO3 नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH, है ना। तो यह सब जो है एसिड है। अब एसिड में जो होता है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अर्हेनियस, और अर्हेनियस के अनुसार जो है ना, अर्हेनियस के अनुसार जो है आप लोगों को अम्ल का डिफिनेशन जानना है। तो सबसे पहले देखिए अर्हेनियस के अनुसार अम्ल का डिफिनेशन, है ना। तो यह जो है इस डिफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। उसके बाद जो है अर्हेनियस का डिफिनेशन हम फिर अभी जो है या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, है ना। और नेक्स्ट टॉपिक जो है अर्हेनियस के अनुसार जो है अम्ल का डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अर्हेनियस के अनुसार अम्ल का डिफिनेशन। अर्हेनियस के अनुसार अम्ल का डिफिनेशन। अर्हेनियस जो है एक साइंटिस्ट थे, है ना। अर्हेनियस के अनुसार उनका नाम था अर्हेनियस। अर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा देखिए। अर्हेनियस जो है बताए हुए थे कि अम्ल वह पदार्थ है ना। अम्ल जो है वह पदार्थ है जो जल में घुलकर जो है ना, हाइड्रोजन आयन देता है। जो जल में घुलकर क्या करता है? हाइड्रोजन आयन देता है ना। देखिए
अम्ल जो है वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। आप लोग जानते हैं इसमें जो है प्लस अगर हम लोग लिखते हैं तो यह आयन कहलाता है, माइनस भी लिखते हैं तब भी यह क्या है, आयन नहीं कहलाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आर्हेनियस का अनुसार डेफिनेशन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन इन्होंने दिया था। अम्ल वह पदार्थ है, या ऐसे हम लोग डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं, वैसा पदार्थ जो जो जल में घुलकर जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन, इसको H प्लस हम लोग कहते हैं, है ना। वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसे अम्ल कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल जो है देखिएगा, HCl जो है यह जल में जब डाला जाता है तो यह दो भागों में टूट जाता है, H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, ध्यान से देखिए, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है तो उसे, है ना, अम्ल कहते हैं। यह आर्हेनियस के अनुसार डेफिनेशन है। और उसके बाद जो है यह जो है जल में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हम लोग के पेट में भी पाया जाता है और कुत्ते के पेट में भी पाया जाता है, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स है, जैसे मान लो कोई जानवर है या कोई मनुष्य है ना, तो उसके पेट में जो है यह HCl इसलिए रहता है क्योंकि उसका भोजन का पाचन कर सके, है ना। तो भोजन के पाचन के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है शरीर में अवेलेबल रहता है। जैसे इसमें जल डाला जाता है, यानी कि जल में इसको मिलाया जाता है, तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है ना। H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, इसको नोट कीजिए। ये एग्जांपल फिर से समझिएगा। हाँ, HCl जो है ना, HCl जी, HCl को जब जल में डाला जाता है तो दो पार्ट में टूट जाता है, H प्लस और Cl माइनस, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है दो चीजों के मिलने से बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन, है ना। ये दोनों चीज जब मिलता है तब जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो जैसे इसको जल में डाला जाता है तो दो भाग में यह टूट जाता है। जब दो भाग में टूट जाता है तो H प्लस और Cl माइनस हो जाता है ना। जी। और सब नहीं जुड़ा है, सब सबको लगा है कि पता नहीं है, नए नए है ना। जी, चलो सबका हो गया। इसका जो है नोट्स है वो बना लेना लोग, और थोड़ा सा जो है PDF है वो फोटो खींच के मेरे पास भेज देना लोग, सबके पास में ज्यादा हो जाए। ठीक है, मिटा दे। मिटा दीजिए। चलो अब जो है हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसको देखने के बाद फिर आगे हम लोग जो है नेक्स्ट आगे का टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, घर पे हम लोग शरबत बनाते हैं, तो शरबत में अगर शुगर का मात्रा यानी कि चीनी की मात्रा अधिक हो जाती है तो वहां हम लोग क्या करते हैं, उसमें और जल डालते हैं, यानी कि वाटर को और उसमें डिजॉल्व करते हैं। उसी तरह से इसमें होता क्या है कि एसिड जो होता है, एसिड जो है दो तरह के होता है ना। आप भी शरबत बनाइएगा तो दो तरह का शरबत बनेगा। कैसे? या तो ज्यादा मीठा हो जाएगा, है ना, या तो जो है ठीक ठाक रहेगा, या फीका भी हो सकता है। तो तीन तरह का शरबत भी हो जाएगा। तो एसिड में भी वैसा ही प्रॉपर्टी है। एसिड में देखिए, एक एसिड जो होता है जिसको प्रबल अम्ल कहते हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल को हम लोग इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और दूसरा जो अम्ल है जिसको दुर्बल अम्ल बोला जाता है, कौन सा अम्ल? दुर्बल अम्ल बोला जाता है ना। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में अंतर है, सब हम बारी बारी से आपको बताते हैं। इसको इंग्लिश में वीक एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड बोलते हैं? वीक एसिड्स। तो
यह जो है हम आपको शरबत से इसलिए बताए हैं क्योंकि यह जो है हम लोग देखे हुए हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को आप लोग नहीं देखे हैं, इसलिए थोड़ी सी समस्या आप लोगों के साथ हो सकती है। तो शरबत जो है या तो मीठा ज्यादा होगा, या तो ज्यादा फीका होगा, या ज्यादा मीठा हुआ या ज्यादा फीका हुआ, या मीठा फीका दोनों ही मतलब कि न्यूट्रल हो, यानी कि अच्छा लगता हो, ना ज्यादा मीठा हो ना ज्यादा फीका हो। तो उसी तरह से यह प्रबल जो एसिड होता है ना, जिसमें जो है प्रबल एसिड को कोई पूछे कि प्रबल एसिड कैसे पहचानेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका इसको पहचानने का। तो देखिए प्रबल एसिड को डिफाइन करने के लिए, और इसमें एक और बात जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ घरों को जो बैटरी आता है ना, बैटरी में भी जो है अम्ल की मात्रा उपस्थित रहता है, और बैटरी का जो अम्ल होता है ना, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखें तो एसिड को जो है कभी कभी ऐसा होता है कि जल में मिश्रित करना पड़ता है उसको, है ना। एसिड को जो है जल में मिलाना पड़ता है, या जल को एसिड में मिलाया जाता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सावधानियां बरतनी पड़ती है हम लोगों को। तो प्रबल एसिड का डिफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो उसमें क्या क्या सावधानियां उसको हम लोग देखेंगे। प्रबल अम्ल जो है आपसे कोई पूछ दे तो आप बताइएगा, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है इसका, है ना। वैसा पदार्थ, ध्यान से देखिएगा, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर घुलकर वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में, अधिक अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन, माइक ऑफ करके रखो, साउंड इको होगा, आवाज नेक्स्ट नहीं देगा। वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहते हैं। वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। तो प्रबल अम्ल का उदाहरण भी हम लोग देते हैं, बहुत ही आसान सा जो है इसका उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जो होता है वह क्या है, HCl यह जो है प्रबल एसिड होता है ना। आपको जो है एग्जांपल भी हम देखते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे में जो है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को बोलते हैं हम लोग, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड HUSO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, है ना। उसके बाद जो है कार्बोनिक एसिड भी होता है, HCO3 भी होता है, इसको देखिए। तो यह सब जो एसिड आपको तीन हम लिखे, ऐसे बहुत सारा एसिड होता है, लेकिन आप लोग एग्जांपल के तौर पर तीन को याद रखिए, हाइड्रोक्लोरिक, है ना, कार्बोनिक अम्ल और जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। तो यह जो अम्ल होता है इसको हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं, है ना, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अब इसका एक कहानी हम आपको बताते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है जानने का और समझने का। इसको देखिएगा कि यह जो है, जैसे जो है ना, अम्ल में जो है, अम्ल में अगर जो है हम लोग जल को मिलाते हैं, अम्ल में क्या करते हैं, जल को मिलाते हैं, तो जैसे जल को अम्ल में डालेंगे, खूब ध्यान से समझिएगा। जैसे जो है मान लीजिए कंटेनर है, कोई पात्र है, जैसे ही जो है इसमें जो है एसिड रखा हुआ है, यानी कि अम्ल डाला गया है, अम्ल है इसमें, कम है, अब इसमें हमको जल मिलाना है। क्या मिलाना है बाबू, जल मिलाना है। जैसे इसमें जल मिलाएंगे तो क्या होगा, खौलने लगता है, और खौलने के साथ साथ जो है छींटा भी मारता है, और छींटा जब मारेगा तो स्वाभाविक है कि आपके शरीर पर पड़ जाएगा। जब एसिड जो है आपके शरीर पर पड़ेगा तो समझिए कि जो है स्किन को जला देता है। इसीलिए इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल को अम्ल में डाला जाता है कि अम्ल को जल में डाला जाता है। क्लियर कीजिएगा कॉन्सेप्ट को। यहाँ जो है इसलिए नहीं डाला जाता है जल को अम्ल में, क्योंकि जैसे ही जल को अम्ल में डालेंगे तो रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के उपरांत होता क्या है, उसमें
जैसे रिएक्शन करेगा तो वह छींटा मारने शुरू हो जाता है और जो खोलने लगता है, जिससे जो है हाथ पैर जलने की जो है अधिक जो है चांस बनता है। इसीलिए यहाँ जो है बताया गया है कि जब भी हम लोग को अम्ल और जल को मिलाना होगा, जब भी अम्ल और जल को मिलाना होगा तो वहां हम लोग करेंगे क्या, एक बहुत ही छोटा सा काम करना है हम लोगों को। क्या करना है, पहले जो है एक कंटेनर में जल रख लेंगे, जितना मिलाना हो इसे जितना उसी हिसाब से जो है पहले क्या करेंगे, जल रख लेंगे। और जल रखने के बाद इसमें एक जो है कांच का छड़ वगैरह ले लेंगे, है ना। कांच के छड़ ऐसा होता है, कांच का होता है ना। और थोड़ा लंबा ले लेंगे इसको, और इसमें जो है थोड़ा थोड़ा अम्ल को डालेंगे, किसमें, जल में। और थोड़ा थोड़ा डालकर जो है कांच के छड़ से जल को हिलाएंगे, और जो है पूरा एसिड जब जल में मिल जाएगा तो इसकी मात्रा, अम्ल की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे छींटा नहीं मारेगा, खोलेगा भी नहीं, है ना। और एक का एक हम लोग क्या करेंगे, जल को अम्ल में डालेंगे तो यह घटनाएं घटित हो सकती है। तो आप लोग जो को अगर ऐसा मौका कभी मिले तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि प्रोसेस से हम लोग काम करेंगे तो घटनाएं नहीं घटित होती है। अनप्रोसेस हम लोग काम करते हैं तो घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। तो आपको जो है आई होप जो है आप लोगों को पता होगा कि यह टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा, है ना। जैसे देखिए Cl H2SO4 HCO3 जो है ये भी क्लियर हो गया होगा कि यह क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल। अब आइए हम जो है आपको दुर्बल अम्ल के बारे में बताते हैं, है ना, कि दुर्बल अम्ल कौन कौन सा है। दुर्बल अम्ल के बारे में जानिए। चलिए, दुर्बल अम्ल जो होता है बहुत ही सिंपल है ना। दुर्बल अम्ल का डेफिनेशन जो है, दुर्बल अम्ल, इसको हम लोग वीक एसिड बोलते हैं, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। देखिए डिफिनेशन वही है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम, है ना। कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है तो उसे हम लोग कहते हैं दुर्बल अम्ल। क्या बोलते हैं बाबू, दुर्बल अम्ल उसको कहते हैं। दुर्बल अम्ल अगर कोई पूछ दे तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है तो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। कि बहुत ही सिंपल जो है आपको दुर्बल अम्ल हो गया। अब इसका एग्जांपल देखिए, बहुत ही सिंपल है, CH3 COOH एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरका में पाया जाता है, या देखते हैं हम लोग नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है ना। सिट्रिक एसिड को हम लोग आसानी से नींबू वगैरह जो है हम लोग अपना जो है जरूरत के अनुसार जो है यूज भी करते हैं। तो नींबू में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, तो उसको भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आपको जो है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल जो है क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो प्रबल अम्ल अगर आपसे कोई पूछता है तो आप सिंपली बताइएगा कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे, है ना। और कम मात्रा में जो है, कम मात्रा में क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। एक और है बोरिक अम्ल जो होता है H3BO3 होता है। बोरिक एसिड जो होता है H3BO3 को हम लोग बोरिक एसिड बोलते हैं, और इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो बोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में जो है अंतर है, क्योंकि ये दोनों जो है क्या है, दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल का मतलब क्या है, इसमें जो है ना, जल की मात्रा जो है ज्यादा होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है, जिससे खतरनाक उतना नहीं होता है। खतरनाक है लेकिन ज्यादा खतरनाक नहीं है। प्रबल अम्ल जितना खतरनाक होता है उतना खतरनाक जो है यह दुर्बल अम्ल नहीं है ना। तो यह जो है आपको क्लियर हो जाना चाहिए, और क्लियर हो भी गया होगा कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। यह हाइड्रोजन आयन वाला जो डिफिनेशन है यह आपको आर्हेनियस ने बताया था। किसने बताया था, आर्हेनियस ने। आर्हेनियस ने। कोई पूछे आपसे कि आर्हेनियस का डिफिनेशन बताइए तो बहुत ही सिंपल है आर्हेनियस का डिफिनेशन, बोलिएगा वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर जो है हाइड्रोजन आयन देता है, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, है ना, आर्हेनियस का। उसे हम लोग कहते हैं अम्ल कहते हैं। अम्ल क्या करता है, जल में घुलकर जो है हाइड्रोजन आयन देता है। तो यह आपका जो है बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है ना। और हमको लगता है कि बहुत अच्छा से दिखाई भी दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है जी, जी भैया। जी भैया। समझ में आ रहा है। हाँ।
ठीक है, आगे पढ़ाते हैं, फिर देखो आगे पढ़ाई रहने दे। एक प्रॉब्लम है, फिर से थोड़ा बता दीजिएगा कि अम्ल में जल को घोला जाता है या फिर जल में अम्ल को घोला जाता है। हाँ चलो फिर से बता देते हैं, ध्यान से सुनो। जल में अम्ल को मिलाया जाता है, इसीलिए हम वहां रिपीट किए थे। जल में क्या करते हैं, अम्ल को मिलाया जाता है ना। जल में अम्ल को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, तो जैसे जो है अम्ल को जल में डालेंगे तो उसकी मात्रा कम रहती है, उसको मिलाते हैं हम लोग, जिससे जो है वो खौलता नहीं है ना। खौलता नहीं है तो खोलेगा नहीं तो छींटा भी नहीं पड़ता है, जिससे जो है हाथ पैर जलने की संभावना नहीं रहती है। अगर आप इसके अपोजिट काम कर रहे हैं तो जलने की एकदम चांस बना हुआ रहता है ना। अब आइए लिटमस पेपर का थोड़ा सा छोटा कहानी हम सुनाते हैं, बहुत ही मजेदार कहानी है ना। देखिए लिटमस पेपर जो होता है, यह जो है एक थैलाफाइटा नामक पौधा है। थैलाफाइटा, देखिए बोर्ड पर लिखते हैं हम, थैलाफाइटा। थैलाफाइटा नामक जो पौधा होता है जिसे लाइकेन हम लोग बोलते हैं, लाइकेन। लाइकेन से जो है इसको निकाला जाता है, किसको, लिटमस पेपर को। आप लोग अगर चाहें तो लिटमस पेपर का उपयोग जो है घर पर भी आप लोग थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत है ना। ध्यान से समझिएगा तो आप घर पर भी लिटमस पेपर बना सकते हैं। आप देखे होंगे कि सेंचुरी पेपर आता है व्हाइट वाला, उस व्हाइट वाला पेपर को ले लेना है और अपने मोहल्ले में या कहीं भी आपको अड़हुल का फूल दिख जाए, अड़हुल है ना, अड़हुल के फूल को क्या करना है कि उस सेंचुरी पेपर को खूब अच्छा से रगड़ देना है। और रगड़ने के बाद जो है घर पर नींबू सबके यहाँ होता है, उस नींबू को क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा लगा लेना है। मालिश जैसे करते हैं हम लोग, आसानी से हाथ में लगा लेंगे। लगाने के बाद उस पेपर पे एक दो बार हाथ फेरेंगे तो देखिएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। वही काम लिटमस पेपर भी करता है। लिटमस पेपर जो है दो तरह के होता है, यहाँ हम लोग देखते हैं। तो यह दो तरह का लिटमस पेपर जो होता है, एक नीला लिटमस होता है और एक लाल होता है ना। क्षारक हम लोग पढ़ेंगे तो वहां लाल का यूज करेंगे, अभी हम लोग नीला देख रहे हैं। तो अम्ल जो है नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और है जिसको हम लोग सूचक बोलते हैं। सूचक के बारे में जानेंगे। सूचक देखिए किसे कहते हैं। सूचक जो है इसको इंडिकेटर भी बोला जाता है। सूचक देखा जाए इस तरह को, सूचक जो है घर पर भी है ना। इस सूचक का कार्य क्या होता है, ये सबसे पहले जानना है कि सूचक का कौन सा कार्य है। सूचक करता क्या है कि अपना जो है रंग है ना और सुगंध द्वारा अम्ल एवं क्षार का पहचान कराता है। सबसे जो है इंपॉर्टेंट काम इसका यही है कि आपका जो है रंग या जो है सुगंध के अकॉर्डिंग जो है क्या करता है, पहचान कराता है। किसका, अम्ल और क्षारक का, है ना। तो आपको जो है यह सूचक जानना है। कोई पूछे सूचक किसे कहते हैं, इसको इंडिकेटर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिकेटर, है ना। तो सूचक का डेफिनेशन कोई पूछे कि सूचक क्या है, तो ऐसा पदार्थ जो अपना जो है रंग या जो है ना, जो रंग या सुगंध द्वारा जो है क्या करता है, अम्ल एवं क्षारक का पहचान कराता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सूचक कहते हैं। क्लियर है। वैसा पदार्थ लिख भी दे रहे हैं हम, वैसा पदार्थ जो रंग या सुगंध द्वारा अम्ल या क्षारक का पहचान कराता है, पहचान कराता है, तो उसे सूचक कहते हैं,
अब देखिए सूचक में जो है सूचक के प्रकार भी देखना है। किसी किसी बुक में सूचक 3 तरह के दिया है, किसी किसी बुक में 2 तरह के दिया है। पहला जो है सूचक के प्रकार में हम लोग देखेंगे, है ना। तो 2 प्रकार के, एक तो देता है प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, दूसरा है गंधीय सूचक, गंधीय सूचक, और तीसरा किसी किसी बुक में लिख देता है ना, रंगीय सूचक, जो रंग परिवर्तन द्वारा जो है अपना पहचान कराता है ना। एनसीईआरटी में 2 ही चर्चा है। देखिए गंधीय सूचक, प्राकृतिक सूचक, है ना, और जो है रंगीय सूचक। तो आपसे कोई पूछते कि बताइए सूचक का काम क्या है, तो सूचक क्या करता है, अपना रंग या सुगंध परिवर्तन द्वारा जो है अम्ल एवं क्षारक का पहचान कराता है ना। सूचक के प्रकार तो एनसीईआरटी में देखते हैं हम 2 ही प्रकार का दिया हुआ है, एक प्राकृतिक सूचक, एक गंधीय सूचक। साइड बुक पलटिएगा तो एक रंगीय सूचक भी मिलेगा। कि प्राकृतिक सूचक जो है घर में हल्दी आपके यहाँ है, ये हल्दी आपका जो है प्राकृतिक सूचक है। गंधीय सूचक में क्या होता है, आपके यहाँ लौंग है, लौंग होता है। प्याज आपके यहाँ है, लौंग और प्याज जो है गंधीय सूचक है। और रंगीय सूचक में आपको हम बता दिए हैं लिटमस पेपर आता है ना। लिटमस पेपर जो है यह रंग परिवर्तन द्वारा जो है अपना क्या करता है, अम्ल एवं क्षारक का पहचान कराता है। तो यह आपका जो है कौन सा सूचक कहलाएगा, रंगीय सूचक कहलाता है ना। तो आज ये क्लास जो है 24 घंटा के अंदर तक यह क्लास जो है इस एक पर जो है रहेगा, है ना। और कोई नहीं देखा है तो 24 घंटा तक जो है इस क्लास को देख सकता है और उस पर अवेलेबल रहेगा। 24 घंटे के बाद वो ऐप से डिलीट हो जाता है और अपने से हो जाता है, नहीं कि कोई करता है, वो खुद जो है अपने से डिलीट हो जाता है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बहुत कम लोग जुड़ा हुआ है इसीलिए। और जो है कल से फिर हम लोग रेगुलर इसी जो है टाइमिंग से जो है अपना फिर टाइमिंग आपको भेजा जाएगा और इसी टाइम के अनुसार जो है हम लोग क्लास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या है क्या संश्लेषित सूचक? हाँ तो वही आता है संश्लेषित सूचक जो है ना, वह रंगीय सूचकों में नहीं आता है, गंधीय सूचक में। इसीलिए ना बोले हैं कि किसी किसी बुक में जो है बहुत सारा सूचक दे दिया है और एनसीईआरटी में मात्र 2 ही दिया हुआ है। तो यह सूचक में केवल यह जानना है हम लोगों को कि वह उसका काम क्या है, वह रंग एवं सुगंध द्वारा जो है अम्ल एवं क्षार का पहचान कराता है। किसी किसी बुक में थोड़ा सा जो है उसको जो है बना देता है कि थोड़ा सा अच्छा दिखे, इसलिए थोड़ा सा टाइप भी चेंज करता है। तो इसलिए वो टाइप देके गाना नहीं है, केवल उस टॉपिक को समझना है कि टॉपिक्स क्या कह रहा है ना। चलो और कोई दिक्कत? नहीं भैया। चलो ठीक है। थैंक यू भैया। थैंक यू।